विनोद जी, टीएमसी में ये जो बगावत है, आपने सोचा था इतनी बड़ी बगावत हो जाएगी, 80 में से 50 विधायक टूटने की खबर आएगी? नहीं, सोचा तो किसी ने नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अभी मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि जब कोई भी पार्टी जिसका गठन बिना किसी विचारधारा के हुआ हो, टीएमसी का जो गठन हुआ था वो लेफ्ट को हटाने के लिए हुआ था। उनका उद्देश्य क्या था? लेफ्ट को हटाओ। लेफ्ट को हटा दिया उन्होंने बंगाल से, वाम मोर्चे को। उसके बाद खुद सरकार में आ गए, तो 15 साल सरकार का सत्ता का सुख उनके विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं ने भोगा, और जो भी अच्छा बुरा किया बंगाल के साथ वो सामने है। अब जब सरकार से हट गए तो जो विधायक 15 साल से सत्ता का सुख भोग रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, उनको फिर सत्ता का संरक्षण चाहिए। अब वो सत्ता का संरक्षण ममता जी के साथ तो मिल नहीं सकता, वो कहाँ मिलेगा? जो मौजूदा सरकार है। तो इसलिए संभावना है, जब विचारधारा आपको बांध के रखती है, और जब विचारधारा नहीं होती है, खाली उद्देश्य ये होता है कि इनको हटाओ और हमको लाओ, उसके बाद जैसा चल रहा है, क्योंकि टीएमसी जो है बीजेपी के साथ भी जा चुकी है, एनडीए में रह चुकी है, अलायंस कर चुकी है, तो ये भी कहना कि वो एकदम एंटी बीजेपी पार्टी रही है, वो भी बात सही नहीं है। वो बीजेपी के साथ रही है, अटल जी की सरकार में ममता जी बाकायदा मंत्री थी, और बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ जब ममता जी का आंदोलन था तो बीजेपी बाकायदा उनके साथ खड़ी हुई थी, और बीजेपी को एंट्री देने का काम भी ममता बनर्जी ने किया, तृणमूल कांग्रेस ने जब अलायंस करके लड़ा। तो उनके विधायकों को, कार्यकर्ताओं को बीजेपी से क्या परहेज हो सकता है? नहीं, लेकिन तो विचारधारा के आधार पर। विनोद जी, बीजेपी के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर टीएमसी के सामने मुख्य विपक्षी दल बीजेपी रही है पिछले 2 चुनाव में। हाँ। यानी सारे के सारे टीएमसी के सांसद और विधायक बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत के आए। ऐसे में विचारधारा का मुद्दा तो आएगा। क्या मुंह दिखाएंगे जब सारे विधायक जाएंगे चुनाव वापस अपने लोगों के बीच? चुनाव लड़ना, खिलाफ और विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे लेफ्ट और बीजेपी 2 आइडियोलॉजिकल हार्डलाइन पार्टियां रही हैं। उनके कैडर जो है, आमतौर पर आपने देखा कैडर में जो हार्डकोर, जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, वो शिफ्ट कम करते हैं। उनकी संख्या, वो चुनाव, बीजेपी 2004 में चुनाव हारी, उसके कई नेता इधर उधर हुए भी, कल्याण सिंह, शंकर सिंह बघेला, कुछ नेताओं का नाम आप ले सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर उस तरह से उसका नहीं हुआ कि वो कांग्रेस में चले गए हों, 10 साल यूपी की सरकार हो, क्योंकि एक विचारधारा उनको बांधती रही। वहीं आप चुनाव लड़ लीजिए किसी पार्टी के टिकट पर, जब तक उस पार्टी में उस पार्टी की भाषा बोलिए, और उसके बाद जब आपको सुविधा अनुसार जाना पड़े दूसरी पार्टी में तो अपनी भाषा बदल लीजिए। तो ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी किसी खास विचारधारा पर अडिग न हो, यानी वैचारिक रूप से जो प्रतिबद्ध न हो, वो बदल सकता है। 80 में से 50। अब ये देखिए, वाजपेयी जी बैठे हमारे पैनल में। हाँ। ये भी इनकी पार्टी टूट का शिकार हो चुकी है, इसी एनडीए में इनकी पुरानी पार्टी। हाँ। इनके 7 में से 6 सांसद चले गए थे। हाँ। तो चिराग जी अकेले रह गए थे। तो सत्ता का जो आकर्षण है ना, वो आज की पर 80 में से 50 कैसे टूट सकते हैं? अरे 50 के 60 भी चले जाए कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी क्या हुआ, प्रियंका जी बोलेंगे उस पर, 7 में से 6 चले गए पंजाब, 10 में से 7, 10 में से 7। हाँ। पंजाब के चले गए 7, और कौन चले गए? पंजाब में विधायक हैं 2 बीजेपी के। हाँ। और राज्यसभा के सांसद हो गए 7। हाँ। मतलब एक अपनी तरफ में एक संवैधानिक विसंगति हो गई कि जबकि राज्यों का, लेकिन चले गए। तो सत्ता का जो आकर्षण है, अब बाजार का युग है, विचार का नहीं है राजनीति में। हाँ। और बाजार में क्या होता है? हाँ। जहां बढ़िया डील होती है वहीं आदमी जाता है। इसका मतलब टीएमसी में इतने सारे एमएलए, 2/3 से ज्यादा एमएलए सिर्फ बाजार में वो अपने आप को बेच रहे हैं। मानक बेच नहीं रहे, इसको आप कैश वाले काइंड में मत रखिए। मैं नहीं कह रहा कोई पैसे लेके जा रहे हो। सत्ता का संरक्षण बड़ी चीज है। वो अपने अपने इलाकों में उनको बीसीओ काम कराने पड़ेंगे, कहीं पब्लिक की तमाम शिकायतें हैं, कुछ है। दूसरा, उनके अपनी फाइलें भी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि जो 15 साल से विधायक रहे हैं, या 10 साल से विधायक हैं, या 5 साल से विधायक हैं, जिस तरह बीजेपी आक्रामक है तृणमूल कांग्रेस की पुरानी सरकार के कार्यकाल कामकाज को लेकर के, तो ऐसे में बहुत सारे विधायक या पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनकी अपनी फाइलें भी होंगी। हाँ। तो वो भी संरक्षण चाहिए उनको। हाँ। और बीजेपी में संरक्षण मिलता है। हाँ। इसका तो उदाहरण आप स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं जो इस समय बंगाल में हैं, शुभेंदु अधिकारी। भाई, उन पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा आरोप लगाए थे। ओके, थोड़ा अंदर की कहानी स्वयं पुरोहित खुद बताएंगे। स्वयं